हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के दो कोस्टल प्लेन हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है। अब होता क्या है, पहले कोस्टल प्लेन कंट्री का कोई भी हिस्सा जो सी को टच करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो इट इज़ ए नैरो प्लेन, एक संकरा सा प्लेन होता है ये जो टच करता है किसको, सी को, इज कॉल्ड एज कोस्टल प्लेन। अब ये जो कोस्टल प्लेन है इंडिया का, ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। गुजरात कहाँ है, वेस्ट में, अरेबियन सी वाली साइड, टू वेस्ट बंगाल जो कि ईस्ट में है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड। तो कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास इंडिया में, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ये मैं क्या बना रही हूँ, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ और ईस्ट वाली साइड ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो अब कोस्टल प्लेन क्या होगा हमारे पास, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ और अरेबियन सी के बीच में जो नैरो प्लेन है इस कॉल्ड एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि ये किसको टच करे, अरेबियन सी को। सिमिलरली ईस्ट में ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के पानी के बीच में जो संकरा सा प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक हो गया, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल तक कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आ गया हमारे पास। ये समझ आ गया आपको अच्छे से, इट्स वेरी इजी। तो पोर्शन बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, वेस्टर्न घाट, जो पोर्शन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। ठीक है, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ और अरेबियन सी हमारे पास क्या है, समुंदर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास कोस्टल प्लेन है इज कॉल्ड एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये पहला कोस्टल प्लेन हमारे पास हो गया इंडिया का, जो वेस्ट में है, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। सेकेंड अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कहाँ लाई करेगा, ईस्ट वाली साइड। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करेगा हमारे पास क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल में हमारे पास लाई करेगा क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दो प्लेन्स हो गए हमारे पास अब क्लियर, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये दो क्लियर हो गए आपको अच्छे से। अब ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसे हम वन बाय वन करेंगे डिटेल में। ठीक है, क्विकली हो जाएगा ये, अच्छे से स्टडी करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को। अब ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारे पास, गुजरात से लेके कहाँ तक है हमारे पास, तमिलनाडु तक। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु, या बोल सकते हैं टू कन्याकुमारी। सिमिलरली अपोजिट साइड आ जाओ, ईस्ट में आ जाओ, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, पहले बताया मैंने आपको, वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी। फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो दोनों क्लियर हो गए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब देखो हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को अच्छे से समझेंगे पहले। तो वेस्टर्न घाट, वेस्ट वाली साइड अरेबियन सी, ईस्टर्न घाट ईस्ट वाली साइड बे ऑफ बंगाल। और वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो दो कोस्टल प्लेन हमारे पास क्लियरली आपको समझ आ गए। ठीक है, और मैप से मैंने बता भी दिया आपको। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये क्लियर हुआ। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल प्लेन। अब ये कोस्टल प्लेन कैसे बने हैं, दोनों ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसे बनते हैं हमारे पास। देखो इंडिया का मैप बना लिया मैंने, ऊपर वाली साइड से क्या आ रही है, रिवर्स फ्लो करेंगी यहाँ पर। ठीक है, और ये दोनों साइड पे क्या है, सी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का सी। तो दोनों साइड से भी पानी होगा। ठीक है, वो भी आएगा, सी का पानी आएगा इंडिया वाली साइड, और इंडिया का पानी कहाँ जा रहा है, सी वाली साइड जा रहा है। ठीक है, अब ये जो सी या रिवर्स का पानी है, दोनों आपस में अपने साथ क्या लेके आ रहे होंगे, सेडिमेंट्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेडिमेंट्स लेकर आएंगे और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे।
वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में। ठीक है, तो अब क्या होगा इनसे, सेडिमेंट्स डिपोजिशन ऑफ रिवर्स एंड सी। ठीक है, तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, जिससे हमारे पास क्या बनेगा, वेस्ट में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बन जाएगा। तो कैसे बनती हैं ये कोस्टल प्लेन्स, बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ रिवर्स एंड सी। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन दो बन गए हमारे पास, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम डिटेल में करेंगे। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गुजरात टू कन्याकुमारी। ठीक है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये रफ बना लिया मैंने वेस्टर्न वाला साइड। यहाँ पे क्या है हमारे पास, गुजरात, महाराष्ट्र, देन वी हैव गोवा, देन वी हैव कर्नाटका, देन वी हैव केरला, कन्याकुमारी एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब गुजरात में हमारे पास क्या है, गुजरात कोस्टल प्लेन। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में तीनों को टच करता हूँ हमारे पास कौन सा कोस्ट है, कोंकण कोस्ट। ठीक है, कर्नाटका में हमारे पास है कन्नड़ या इसे बोलते हैं कनारी कोस्ट। ठीक है, केरला में हमारे पास है मालाबार कोस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मालाबार कोस्ट इन केरला, हम आगे करेंगे क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोस्ट। ठीक है, तो दोबारा से रिवाइज कर लो, गुजरात में गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में कोंकण कोस्ट, कर्नाटका में कन्नड़ कोस्ट, केरला में मालाबार कोस्ट। अब इन्हें हम क्या देखते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की कुछ फीचर्स देखते हैं कि ये जो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये सबमर्ज्ड है। ठीक है, समर्ज होता है डूबना, अमर्ज होता है ऊपर निकलना, तो ये समर्ज्ड कोस्टल प्लेन है। कैसे बने हैं, रिवर्स और ओशन के डिपोजिशन से बने हैं। रिवर्स मैंने पहले भी बताया आपको, रिवर्स और ओशंस दोनों साइड से हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, उनके सेडिमेंट्स के डिपॉजिट्स होने से क्या बना है हमारे पास, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से। तो फॉर्मेशन भी इसकी क्लियर हो गई। पर यहाँ पे एक बात देखने वाली है, बट हेयर इन वेस्टर्न वाली साइड स्लोप इज़ मोर, ढलान काफ़ी ज़्यादा होती है वेस्ट वाली साइड, ईस्ट में ढलान कम है। ठीक है, वेस्ट में ढलान ज़्यादा है, तो अब इस ढलान से क्या असर होगा देखते हैं हम आगे। अगर स्लोप ज़्यादा है वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, तो रिवर्स कैसी फ्लो करेंगी, ढलान ज़्यादा होगी तो रिवर जल्दी से फ्लो करते हुए सी में चली जाएंगी। ठीक है, और सेडिमेंट्स कम छोड़ेंगी कोस्ट में। देयर अकर्स लेस डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन वेस्टर्न साइड। जब ढलान ज़्यादा होती है तो रिवर फ्लो करके ओशन में चली जाती है, सी में चली जाती है, और सेडिमेंट्स कम डिपॉजिट होते हैं। जब सेडिमेंट्स कम डिपॉजिट होते हैं यहाँ पर, और यहाँ क्या बनती हैं, एस्चुरीज। यहाँ सेडिमेंट्स ज़्यादा डिपॉजिट हो वहाँ डेल्टा बनता है, यहाँ सेडिमेंट्स कम डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, वेस्टर्न वाली साइड देखो एक बार दोबारा से, रिवर्स जो है वो जाएंगी सी में, ज़्यादा रिवर्स सी में ही चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, ढलान ज़्यादा है, जब ढलान ज़्यादा हो तो बह जाएंगी आराम से और सी में चली जाएंगी। सी में चलेगी तो यहाँ सेडिमेंट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, स्लोप ज़्यादा होने से रिवर सी में चली जाएंगी और सेडिमेंट्स लेस हो जाएंगे। सेडिमेंट्स कम हैं तो ये पाथ जो है नैरो बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये बनता ही सेडिमेंट्स थे, अब सेडिमेंट्स कम होंगे तो ये संकरा सा पाथ बनेगा, पर इसकी विड्थ काफ़ी होती है, सॉरी इसकी डेप्थ काफ़ी होती है, विड्थ कम होती है। मतलब नैरो है तो विड्थ कम होगी, डेप्थ ज़्यादा है, इसलिए साइक्लोन का असर भी यहाँ पे कम होता है, यहाँ कम आते हैं साइक्लोन्स। ये हम क्या बना रहे हैं, एस्चुरीज। रिवर जब सी में गिरी तो उन्होंने क्या बना दी, एस्चुरीज बना दी इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्ट में रिवर्स का स्लोप ज़्यादा है तो सी में गिरेंगी, सी में गिरेंगी तो एस्चुरीज बनाएंगी, और यहाँ पे क्या होंगे, सेडिमेंट्स कम होंगे, सेडिमेंट्स कम होंगे तो संकरा सा पाथ होगा जिसकी विड्थ कम होगी पर डेप्थ ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ साइक्लोन बहुत कम आती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ स्लोप ज़्यादा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली साइड, तो रिवर्स क्या होंगे, डायरेक्टली फ्लो करेंगे, इजीली फ्लो करेंगे टू सी, तो सेडिमेंट्स कम ही छोड़ जाएंगे, तट पर जो है सेडिमेंट्स कम रहेंगे इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो नैरो पाथ बनेगा जिनकी विड्थ क्या होगी, कम होगी, कम चौड़े होंगे यहाँ पर।
क्योंकि कम सेडिमेंट्स हैं यहाँ पर। अब कम सेडिमेंट्स की वजह से यहाँ पे एस्चुरीज भी बनती हैं, ठीक है। नैरो पाथ है, पाथ संकरा ही है पर डेप्थ ज़्यादा होती है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, साइक्लोन्स नहीं आते इतने, ठीक है, उनका इफेक्ट बहुत कम है। पर यहाँ पे बेटर क्या हो गया, साइक्लोन्स कम हैं तो यहाँ बेटर क्या होते हैं, बीचेस, बीचेस अच्छे होते हैं और पोर्ट्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली साइड। अब कुछ पोर्ट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर, ठीक है। तो पोर्ट्स देख लें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जैसे कांडला पोर्ट है। हम पोर्ट्स का जब नेक्स्ट टॉपिक जब हम नेक्स्ट करेंगे तो डिटेल में करेंगे, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन कौन सी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कांडला पोर्ट, कोची पोर्ट, मंगलुरु पोर्ट, मुर्मुगांव पोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब यहाँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की एक और फीचर्स क्या है, यहाँ बैक वाटर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं इन केरला। अब ये बैक वाटर क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बैक वाटर क्या होता है इसे हम देख लेते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, केरला में। अब होता है क्या है, ये देखो ये वेस्टर्न घाट है हमारे पास, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारे पास, केरला का इलाका है, ठीक है ये। अब इस साइड क्या है हमारे पास, अरेबियन सी, ठीक है। वेस्ट वाली साइड कहाँ है, अरेबियन सी। और केरला की यहाँ से क्या आ रही है, रिवर्स आ रही हैं, कहाँ पर, ओशन में या सी में जाने के लिए। और सी का पानी भी इंडिया की तरफ आ रहा है, रिवर का पानी सी की तरफ जा रहा है, टकराएगा तो है ना कोस्ट पे। तो अब क्या होगा यहाँ पर, सी का पानी में ज़्यादा ताकत होगी कि रिवर के पानी में, सी के पानी में ज़्यादा ताकत होगी तो क्या करता है, कई बार वो रिवर के पानी को पीछे धकेल देता है और रिवर का पानी वहाँ पे कहीं पे एक एरिया सा बनाता है, यहाँ पानी रुका हुआ होता है, ठीक है, जिसका वाटर करंट उसका क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, रिवर का वाटर करंट स्टेशनरी हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, बैक वाटर। तो ऐसे बनता है बैक वाटर, इसको कयाल बोलते हैं इन केरला में, ठीक है। किसी के पानी ने रिवर के पानी को धकेल दिया और रिवर का पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, रुक गया, दैट इज कॉल्ड एज बैक वाटर और कयाल इन केरला, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बैक वाटर्स जो हैं यहाँ पर अपन वो भी देख लेते हैं। इस वेमनाडा लेक, बैक वाटर बेसिकली है कि रिवर का पानी एक जगह पर आकर इकट्ठा होकर रुक गया है, ठीक है। इनमें एग्जाम्पल में हम कर रहे हैं वेमनाडा लेक, देन वी हैव अष्टमुड़ी लेक, and then next we have important backwater here is कायम कलम बैक वाटर, ठीक है। तो ये सारे बैक वाटर हो गए हमारे पास, वेमनाडा, अष्टमुड़ी एंड कायाकलम। अब इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम वन बाय वन करेंगे, कौन कौन सा किया हमने अभी इसमें, गुजरात कोस्टल प्लेन, देन कोंकण कोस्टल प्लेन, देन वी हैव कन्नड़ कोस्टल प्लेन, इसको कनारी कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं, देन वी हैव मालाबार कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब ये जो गुजरात कोस्टल प्लेन है ये कहाँ पर है हमारे पास, गुजरात में। गुजरात में कहाँ से कहाँ तक है, कच्छ टू काठियावाड़, ठीक है। गुजरात में कच्छ टू काठियावाड़ तक है गुजरात कोस्टल प्लेन। कोंकण कोस्टल प्लेन महाराष्ट्र टू गोवा टू कर्नाटका को टच करता है, ठीक है, महाराष्ट्र टू गोवा टू कर्नाटका, ठीक है। तो कोंकण कोस्ट भी हो गया हमारे पास, महाराष्ट्र टू गोवा टू कर्नाटका को टच करता है। देन कन्नड़ और कनारी कोस्टल प्लेन कहाँ पर है हमारे पास, कर्नाटका में, ठीक है। एंड मालाबार कोस्टल प्लेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केरला। अब हम गुजरात कोस्टल प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। गुजरात कोस्टल प्लेन कहाँ पर है, गुजरात में है, फ्रॉम कच्छ टू काठियावाड़। अब गुजरात कोस्टल प्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू काठियावाड़। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अमरजेंस से बने हैं, अमर्ज हो गया, अमर्ज होता है उठना, ठीक है, समर्ज होता है डूबना। तो अमरजेंट जो सेडिमेंट्स क्या हो गए, अमर्ज हो गए हैं, उठ गए हैं, तो उससे बने हमारे पास गुजरात कोस्टल प्लेन। यहाँ पे हमारे पास कौन सी पोर्ट है इंपॉर्टेंट, टाइडल पोर्ट, कांडला पोर्ट, ठीक है। सोमनाथ का मंदिर है यहाँ पे हमारे पास, द्वारका गुजरात कोस्टल प्लेन में पड़ता है हमारे पास। और यहाँ पे साल्ट की प्रोडक्शन भी काफ़ी होती है, ठीक है, गुजरात कोस्टल प्लेन्स में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश
और सॉल्ट की प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा कोस्टल प्लेन देखेंगे, दैट इज़ कोंकण कोस्टल प्लेन। अब कोंकण कोस्टल प्लेन कहाँ से कहाँ तक है, महाराष्ट्र टू गोवा टू कर्नाटका को भी टच करता है ये थोड़ा सा। देन वी हैव यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं, जुआरी रिवर, मंडोवी रिवर। ये हम रिवर्स वाला जब करेंगे तो डिटेल में करेंगे, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ मुंबई हाईवे है। देन वी हैव कन्नड़ कोस्टल प्लेन, कन्नड़ कोस्टल प्लेन, कन्नड़ या कनारी कोस्टल प्लेन बोलते हैं इसको हम। ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम गोवा टू मंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये वेरी नैरो प्लेन है। देखो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जब ऊपर से नीचे तक आता है, कहाँ से कहाँ तक, जब वेस्ट से कहाँ से आता है, साउथ तक आता है, फिर केरला कर्नाटका में पहुँच गया तो डेट इज़ वेरी वेरी नैरो हो जाता है, 8 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट उसकी विड्थ हो जाती है। देन वी हैव मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्टल प्लेन में क्या है हमारे पास, मालाबार कोस्ट है फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी। तो मेजॉरिटी कहाँ पर है, ये मेजरली इन केरला में, ठीक है। मालाबार कोस्टल प्लेन ये भी अमर्जेंस से हुआ है, जब सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं, अमर्ज हो रहे हैं, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। समर्ज का मतलब होता है नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब मालाबार कोस्टल प्लेन जो कि केरला में है, वहाँ मैंने अभी बताया आपको बैक वाटर कयाल पाया जाता है। कैसे बनता है, जब रिवर्स का पानी क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। कैसे होता है स्टेशनरी, जब सी का पानी उसे धकेलता है पीछे, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन से बैक वाटर है, दैट इज़ अष्टमुड़ी, वेमनाड़ा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक वाटर्स हैं हमारे पास मालाबार कोस्टल प्लेन में, ठीक है। और वेलिंगटन आइलैंड भी है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेलिंगटन आइलैंड मालाबार कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके भी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमारा कंप्लीट हुआ, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, इनके बीच में क्या लाई करता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हमने ड्रॉ कर लिया ये। सबसे पहले हमारे पास यहाँ कौन सी स्टेट आई, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एंड देन वी हैव तमिलनाडु, ठीक है। तो उड़ीसा में हमारे पास कौन सा कोस्टल प्लेन आएगा, दैट इज उत्कल कोस्टल प्लेन, उत्कल कोस्टल प्लेन, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आंध्र कोस्टल प्लेन, आंध्र कोस्टल प्लेन, एंड तमिलनाडु में वी हैव कोरामंडल कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखो, जो उत्कल प्लेन है और आंध्र कोस्ट है, दैट इज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। उत्कल प्लेन और आंध्र कोस्ट, इनके बीच में लाई करता है कौन सा प्लेन, नॉर्दर्न सरकार। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्दर्न सरकार किसके बीच में है, उत्कल प्लेन और आंध्र कोस्ट के बीच में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है इसको, उत्कल प्लेन और आंध्र कोस्ट के बीच में है नॉर्दर्न सरकार। देन वी हैव सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वो क्या है हमारे पास कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके बीच में लाई करता है, बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। बार बार आप ये करने से अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा और याद रह जाएगा। बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, जो पता था हमें, कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द माउथ ऑफ गंगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी गंगा फ्लो करती है। तो फ्रॉम द माउथ ऑफ गंगा टू कन्याकुमारी, गंगा से कन्याकुमारी तक हमारे पास क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में गंगा से कन्याकुमारी तक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारे पास। अब इनकी फॉर्मेशन देखी जाए तो वो भी सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से ही होती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की फॉर्मेशन, ठीक है। पहले भी किया हमने पीछे अभी। रिवर्स के जो सेडिमेंट्स होंगे उनकी डिपोजिशन से हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, ये जो रिवर्स है यहाँ पर, कौन सी रिवर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ बहती हैं, दैट इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये ईस्ट की साइड बहती है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ बहती हुई फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है।
तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ तो अपने साथ क्या लाएंगी, सेडिमेंट्स, बहुत बड़े बड़े सेडिमेंट्स लाएंगी। और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन तो समझ आ गई हमें। अब ये सेडिमेंट्स ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्लोप कम होती है। अब सेडिमेंट्स इतने डिपॉजिट हो जाते हैं कि डेल्टा बन जाता है यहाँ पर, तो यहाँ डेल्टा बनता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली साइड। लार्ज नंबर ऑफ सेडिमेंट्स जब डिपॉजिट होंगे तो हमारे पास डेल्टा बनेगा यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली साइड। यहाँ डेल्टा बनता है, सेडिमेंट्स ज़्यादा हैं। सेडिमेंट ज़्यादा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है वो कम है, तो रिवर्स जाके ओशन में डायरेक्ट नहीं चली जाती है, सी में डायरेक्ट नहीं चली जाती, ज़्यादा नहीं जाती, सेडिमेंट्स ज़्यादा छोड़ जाती हैं तट पर और डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा में क्या होगा, फिर एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा और यहाँ मेजॉरिटी में राइस की प्रोडक्शन की जाती है। डिटेल में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।